प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बट अतुल लोंढे पाटिल जी, भले से ही नाम ना लिया गया हो, मैं आपको ये भी बता दूं कि विकीलीक्स की एक रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने कहा है कि कलर्ड रेवोल्यूशन दुनिया भर में उनके लिए पैसा अमेरिका से दिया गया। कलर्ड रेवोल्यूशन, उन्होंने भले से शाहीन बाग का नाम ना लिया हो, किसान आंदोलन का नाम ना लिया हो, उन्होंने कहा है अमेरिका से पैसा गया और कलर्ड रेवोल्यूशन लिबिया में कराया गया, बांग्लादेश में कराया गया और भारत में पैसा गया है। नहीं, जो अरब अपराइजिंग था, वही जैस्मिन रेवोल्यूशन जो लिबिया में कराया गया किया है, उसका तो क्लियर हो गया ना कि कहां से उसकी हुई थी। अतुल लोंढे पाटिल, मुझे पद्मजा जी, बांग्लादेश, लिबिया, बांग्लादेश कमजोर राष्ट्र हो सकते हैं। भारत कहां से कमजोर होगा मुझे वो समझ में नहीं आता। इसीलिए तो हम बच गए सर, इसीलिए सत्ता पलट हुआ नहीं। पद्मजा जी, वो चाहते थे भारत में लिबिया बन जाए। किसी की ताकत नहीं है। भारत में गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांगली इस्टेब्लिश किए गए थे, मिलिट्री से लेकर एग्जीक्यूटिव से लेकर लेजिस्लेचर से लेकर, ये इतने स्ट्रांगली नेहरू जी ने इस्टेब्लिश किए थे, जिसकी तकलीफ मोदी जी को भी हो रही होगी शायद। बार बार वो कहते, बार बार नेहरू जी बीच में आ जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री, पद्मजा जी, मैं जवाब दे दूं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ। तो अभी अगर देश के सिस्टम को और देश के गवर्नेंस को अगर ये पता नहीं कि हमारे देश में इंटरवेंशन हो रहा है, इस तरह से पैसा आया, क्योंकि हमारे तो पैसे उन्होंने सारे फ्रीज कर दिए थे। बताइए राधिका खेड़ा, ये सबसे बड़ी बात है, पैसे आते गए शाहीन बाग में, अब ना पद्मजा जी आ गए, आपको पता क्यों नहीं चला? राधिका खेड़ा, पद्मजा जी, अब मैं उम्मीद करती हूँ मेरे को कोई टोकेगा नहीं। अच्छा हुआ अतुल लोंढे जी खुद इस बात पे आ गए कि पैसे फ्रीज किए गए। पैसे फ्रीज किए गए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और भारत जोड़ो यात्रा के लिए पैसे नहीं होने चाहिए थे। अब मैं सिलसिलेवार एक बात बताती हूँ। यूएसएड फाउंडेशन, एक आदमी है जिनका नाम है विजय महाजन। अब विजय महाजन कौन है? वो सीईओ है राजीव गांधी ट्रस्ट फाउंडेशन के, और वो मेन एडवाइजर हैं, वन ऑफ द मेन की पर्संस जो पूरी भारत जोड़ो यात्रा को रन कर रहे थे। उनको 2012 से यूएसएड से फंडिंग मिलनी शुरू होती है। मुझे ये कोई बताए कि यूएसएड फंडिंग विजय महाजन को क्यों यूएसएड 80 करोड़ रुपए 2012 में देती है, उसके बाद लगातार पैसा देती जाती है। इतना पैसा देती है कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरा खर्चा ये मिस्टर विजय के द्वारा पूरा के पूरा खर्चा किया जाता है। और यूएसएड फाउंडेशन अब क्यों भारत जोड़ो के अंदर पैसा लगा रही है? उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है? किसी को भी अमेरिका में बैठ के भारत जोड़ो यात्रा में पैसा लगा के फंड करके राहुल गांधी के ट्रैवल ब्लॉगिंग से क्या फायदा मिल सकता है? ये सोचने की बात है, और ये ऑन रिकॉर्ड है और ये सब सामने आ गया है। रही बात ओसीसीआरपी की, बात करते हैं जो अगेन यूएसएड के द्वारा फंड की जाती है। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स उठा के राहुल गांधी हर बार लोकसभा डिस्टर्ब करते आ रहे हैं, चाहे 2023 हो, जब ओसीसीआरपी की कोई रिपोर्ट आती है। और ये ओसीसीआरपी ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि यूएसएड ओसीसीआरपी के थ्रू कम से कम 5 से 6 देशों में रेजिम चेंज कर चुकी है। और हमने बांग्लादेश के समय में देखा था कैसे जिस महिला ने पूरा ये सत्ता परिवर्तन किया, उनके बेटे के साथ किस तरीके से राहुल गांधी की सीक्रेट मीटिंग्स यूके में हुई थी, ये सब भी सामने आया था। तो लगातार, और किस तरीके से सोनिया गांधी भी उस फाउंडेशन के बोर्ड पे हैं जो जॉर्ज सोरोस द्वारा फंड की जाती है। क्यों ये सब गांधी परिवार के लिंक है? क्यों इन लोगों ने ये विजय महाजन का पैसा लिया? और मैं फिर बोल रही हूँ, विजय महाजन आप ऑनलाइन जाएंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन के सीईओ हैं। He is a key member of the Gandhi family and he was running the entire यात्रा। योगेंद्र यादव, उनको पैसा मिला यूएसएड से, जो संभावना के थ्रू मिला। और ऐसी 3-4 चीजें बनाई गई जहां पे 7,500 जर्नलिस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड को ट्रेन किया गया था और पैसा भेजा गया था ताकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करे। योगेंद्र यादव ने भी एक बहुत की रोल प्ले किया पूरी भारत जोड़ो यात्रा में। तो भारत जोड़ो यात्रा की भी फंडिंग वहां से हुई है। बताइए अतुल जी, भारत जोड़ो यात्रा भी जुड़ गई है इसमें। या बाइडेन गवर्नमेंट को